Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today I am going to discuss about some important problems based on friction. लास्ट क्लास में हमने फ्रिक्शन करा था. आज हम फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. जो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम है वो ये है कि एक आपके पास ब्रिज है. ये ब्रिज है. ब्रिज की जो लेंथ है, ब्रिज की लेंथ आपकी कितनी है? 500 मीटर. 500 मीटर. ठीक है. उसके बाद सेकंड क्या गिवन कंडीशन है कि एक कार है. कार का मास हम कैपिटल एम कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. एक कार है जो इनिशियल केस में स्टार्टिंग में रेस्ट में है. ठीक है. और ये कार क्या होता है, ब्रिज के एक पॉइंट से मूव करना मतलब एक्सेलरेट करना शुरू करता है. सपोज दैट कार का जो एक्सेलरेशन हो क्या है, ए है. ठीक है. और ए जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा. ठीक है. ओके. उसके बाद थर्ड एंड फाइनल कंडीशन आपकी जो गिवन है वो है म्यू. और म्यू क्या है? कार के टायर्स और ब्रिज के जो सरफेस होगा उसके बीच में आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसकी वैल्यू गिवन है 1.0. ठीक है. आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम टाइम. मिनिमम टाइम इस कार को कितना लगेगा ब्रिज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में. ठीक है. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? टी मिनिमम. टी मिनिमम कितना होगा? ठीक है. टी मिनिमम क्या? ब्रिज के पॉइंट ए से मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ब्रिज के एंडिंग पॉइंट में जाने में मिनिमम टाइम कितना लगेगा. ठीक है. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए, सॉल्व करने से पहले आपको ये बात इस प्रॉब्लम में ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या होता है, कभी कभी मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है. और इसका सबसे पहला एग्जांपल हमने ये दिया था कि अगर हम अर्थ की सरफेस पे चल रहे हैं तो उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम अर्थ की सरफेस पे नहीं चल पाते हैं. तो मोशन के लिए क्या है? फ्रिक्शन भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पर भी क्या है, अगर ये गाड़ी क्या हो रहा है, इस ब्रिज पे मूव कर रहा है, इस ब्रिज पे मोशन कर रहा है, तो इस ब्रिज पे मोशन करने के लिए गाड़ी को जो नेसेसरी जो फोर्स मिल रहा है, या गाड़ी जो इस पे मोशन कर रही है, ठीक है, वो किसके कारण कर रही है? ड्यू टू फ्रिक्शन. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? देखिए, गाड़ी पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बस गाड़ी का इंजन ऑन होता है और इंजन ऑन होने के बाद गाड़ी क्या होता है, गाड़ी ब्रिज के पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करना शुरू कर देती है. ठीक है. इस केस में गाड़ी पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बट फ्रिक्शन लगेगा. फ्रिक्शन लगेगा. ठीक है. और यही फ्रिक्शन क्या होगा? यही फ्रिक्शन हमारा मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो इक्वल होगा मास ऑफ द कार इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द कार. ठीक है. ये चीज क्लियर हुआ. तो हम यहाँ पे इसे क्या बना देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है. उसके बाद हम फ्रिक्शन की वैल्यू पढ़ चुके हैं, स्पेशली स्टैटिक फ्रिक्शन की. और वो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए F इज ऑलवेज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. ठीक है. म्यू एस इंटू एन. क्लियर हुआ. ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे हम बना देते हैं इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं? F की जगह क्या पुट कर सकते हैं? एम ए. तो हम क्या करते हैं? F की जगह हम क्या पुट कर देते हैं? एम ए इज इक्वल टू एम ए पुट करा हमने, लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एन. अगेन यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? एन किसको बैलेंस करेगा? यहाँ पे एम जी को. ठीक है. एम जी को बैलेंस करेगा तो एम ए इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? म्यू एस की वैल्यू म्यू एस रहेगा, और एन की जो आपकी वैल्यू वो क्या हो जाएगी? एम जी. एम से एम कैंसिल हो गया, आपका फाइनली ए की वैल्यू जो आ जाएगी, ए इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू जी. ये हो गया आपका इक्वेशन 3. ठीक है. फिर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड ऑफ इक्वेशन मोशन क्या है आपका? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, आपका जो कार है, कार का इनर्शियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 0. अगर इनर्शियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म क्या हो जाएगी? 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इज इक्वल टू
2s अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 4। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4 से हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब हम ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो देखिए ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2s अपॉन टी स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू म्यू जी। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? ओके, मिटा देता हूं थोड़ा सा ये। ठीक, उसके बाद यहां से टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जी, सॉरी 2s अपॉन म्यू जी। मैंने क्या करा, टी को उधर भेज दिया, ठीक है, और टी को जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद टी को मैं कहाँ लेकर आ गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं टी को राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो साइन भी क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, बेसिक मैथ्स है, ज्यादा इसमें पैनिक नहीं होना है। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी थी, एस की वैल्यू थी आपके यहाँ पे 500 मीटर। ठीक है, अपॉन म्यू कितना था 1, ठीक है, जी कितना है 10, तो यहाँ पे आपका टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, इससे कैंसिल हो गया और टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100। ठीक है, दिस इम्प्लाइज टू टी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको क्या ध्यान रखना है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू या तो 10 के बराबर होगी, 10 सेकेंड के बराबर होगी, या 10 सेकेंड से लार्ज होगा। ठीक है, इसका मतलब जो टी मिनिमम है, टी की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी कितनी, 10 सेकेंड। अब देखिए इस न्यूमेरिकल में कितना अच्छा चीज, कितनी अच्छी जनरल डिस्कशन है जो हम यहाँ कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर सपोज करिए एक ऐसी कंडीशन ही गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, 500 मीटर का एक ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज के सरफेस और टायर के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कितना है, 1 है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 1 हो गया, ब्रिज की लेंथ आपकी 5 मीटर हो गई। उस केस में आपके पास BMW हो, ठीक है, या फिर आपके पास क्या हो, साइकिल हो, या आपके पास मर्सिडीज हो, मैटर नहीं करता है, आप 10 सेकेंड से पहले। और एक और कंडीशन है कि आपका जो स्टार्टिंग में इनर्शियल वेलोसिटी है कार की, ठीक है, बाईसाइकिल की, वो कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। इन दिस केस आपका क्या होगा, जो आपका बाईसाइकिल होगा या कार होगा, ठीक है, या कोई पर्सन भी है, वो 10 सेकंड से पहले ब्रिज को क्रॉस नहीं कर सकता। मिनिमम 10 सेकंड वो लेगा ही लेगा, कंफर्म है, 10 सेकंड उसे लेना ही पड़ेगा। 10 सेकंड से कम वो किसी भी कंडीशन में उस 500 मीटर के ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाएगा, अगर ये सारी कंडीशन गिवन है तो आप इसको जनरल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अब मैटर नहीं करता है कि क्या कहते हैं, आपके पास BMW है या आपके पास मर्सिडीज है। ठीक है, तो आप इस प्रॉब्लम से क्या कर सकते हैं, आप बैट भी लगा सकते हैं किसी से। ठीक है, ऐसा लगाना मत, गलत बात है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बैट भी लगा सकते हैं कि आपको कंडीशन पता है, सारी कंडीशन ऐसे आप इस पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद टी मिनिमम निकालेंगे, मतलब इससे कम टाइम में, चाहे उसेन बोल्ट ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, उसेन बोल्ट को जानते ही होंगे आप, उसेन बोल्ट आ जाए या फिर आपका क्या BMW कार हो या मर्सिडीज कार हो, मिनिमम 10 सेकेंड उसे लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल था ये। न्यूमेरिकल वैसे सिंपल था, पर इस न्यूमेरिकल करवाने का जो मेन मेरा टारगेट था, पर्पस था, वो ये था कि आप इसको जनरल लाइफ से कोरिलेट करें। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये तो एक थोड़ा सिंपल लेवल का न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन के टोटल 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, ओके, ये आपका एंगल है। ठीक है, एंगल आपका गिवन है 30 डिग्री। एक ब्लॉक ये है, ओके, और सेकंड ब्लॉक ये आपका 4 kg ब्लॉक है और ये आपका 2 kg ब्लॉक है। इसके बीच में ये 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल कितना है, 30 डिग्री है। इसके बीच में आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है μ2, और 2 kg और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, μ1। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कुछ कंडीशन गिवन है
एक 4 kg का ब्लॉक है जिससे कांटेक्ट में कौन रखा हुआ है, 2 kg का ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना एक्सेलरेशन आपका 4 kg का ब्लॉक का होगा, सेम एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 kg के ब्लॉक का होगा। दोनों क्या होंगे, एक साथ नीचे की तरफ मूव करेंगे। पहली बात क्लियर हुई। दूसरी चीज क्या, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना है, इंक्लाइन एंगल 30 डिग्री है। तीसरी चीज क्या, 4 kg के ब्लॉक में और ये जो सरफेस देख रहे हैं, इंक्लाइन सरफेस देख रहे हैं, उसके बीच में जो आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, उसकी वैल्यू क्या है, μ2 है। और 2 kg के ब्लॉक में और जो आपका क्या सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस है, उसके बीच में आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, μ1 है। ठीक है, समझ में आया। आपको कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन क्या है कि μ1 इज इक्वल टू 0.2 और μ2 इज इक्वल टू 0.40। ठीक है, 0.30 आपको गिवन है ये कंडीशन। ठीक है, इस कंडीशन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखिए फाइंड आउट करना है कि आपका जो 4 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और जो 2 kg का ब्लॉक है, दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। आपको दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्योंकि सिंपल सी बात है, कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक। ठीक है, क्लियर हुआ। इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपको खुद करना है, एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट है आपका μ1, सिर्फ आपने यहाँ पे इसने क्या करा, μ1 और μ2 की वैल्यू को क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। जो μ1 है उसकी वैल्यू 0.30 और जो μ2 है उसकी वैल्यू 0.20। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, एक पार्ट में कर देता हूँ इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। अब देखिए 4 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनेंगे तो क्या बनेगा, अब एक फोर्स क्या लगेगा इस पे, डेफिनेटली mg sin थीटा। तो हम क्या कर देते हैं, m की वैल्यू 4g sin 30 डिग्री। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए जब ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं, ये कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में रखा है ना, 2 kg और 4 kg आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं, तो 2 kg वाला ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक है, इसको मैं सीधा बना देता हूं, थोड़ा और आसान हो जाएगा, और ये 4 kg है। ठीक है, तो जो 2 kg का ब्लॉक होगा जो इसके साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है, वो 4 kg के ब्लॉक पे क्या करेगा, एक नॉर्मल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। इसको मैं नाम दे देता हूं n। ठीक है, अगर ये इस पे n फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कौन सा, ये a है ये b है, a अगर b पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है, a ऑन b। ठीक है, तो b भी क्या करेगा, b ऑन a पे एक क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस चीजों पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पीछे के कुछ क्लासेस में। ठीक है, तो ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक इसमें नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी। उस नॉर्मल फोर्स को मैं क्या बोल देता हूँ, n1। ठीक है, और कौन लगा रहा है ये 4 kg ब्लॉक पे, 2 kg ब्लॉक लगा रहा है। ठीक है, अब डेफिनेटली कहा जा रहा है नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब अगेन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन के लिए बताया था, रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। अब 4 kg का ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका एक्सीलरेशन कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में a है, तो डेफिनेटली जो फ्रिक्शन होगा उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन। इस फ्रिक्शन को नाम दे देता हूं मैं क्या, F1। F1 इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे म्यू और यहाँ पे म्यू अलग है। ठीक है, तो आप F2 भी बोल सकते हैं, F2 बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, देखिए ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो कौन बड़ा होगा, डेफिनेटली 4g sin थीटा लार्ज होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, प्लस n1 क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो अगेन पॉजिटिव। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन हो गई, आ गया आपका F2 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। कितना कंसीडर कर लेते हैं इसको, हमने a0 कंसीडर करा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4g sin थीटा ऐसे रहने दीजिए, sin 30, प्लस n1 को भी ऐसे रहने देते हैं, और इसकी जगह क्या आ जाएगा बताइए, μ2, क्योंकि हम क्या 4 kg के लिए निकाल रहे, तो μ2 इंटू n क्या होगा, n यहाँ पे बैलेंस कर देगा mg sin थीटा, ये है ना। देखिए ये जो n होगा, ये 4g cos 30 क्या कर देगा, ये यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हम, 4g cos 30 क्या करेगा, n को बैलेंस कर देगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देखिए F2 की जगह μ2 इंटू n की जगह क्या आ जाएगा बताइए, n की जगह आ जाएगा 4g cos 30 इज इक्वल टू 4a। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1।
फर्स्ट। क्लियर हुआ? ठीक है, ये तो हो गया 4 kg के लिए हमने बनाया था फ्री बॉडी डायग्राम। अब 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए 2 kg के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक डिफरेंस आएगा। पहले क्या होगा, एक mg फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2g sin 30। ठीक है, सोचना ही नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जब हमने 4 kg पे क्या करा, नॉर्मल फोर्स बनाया, तो क्या होता है उसके फ्री फेस से क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। जब हम 2 kg के लिए बनाएंगे तो उस केस में नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटसाइड। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल फोर्स होगा किस पे, ऑन 2 kg, और इस 2 kg पे नॉर्मल फोर्स कौन अप्लाई करेगा, 4 kg। क्यों करेगा, क्योंकि 4 kg और 2 kg आपस में किस में रखे हुए हैं, कॉन्टेक्ट में रखे हुए हैं। अब कॉन्टेक्ट में रखे हुए तो क्या होगा, 4 kg 2 kg पे क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड परपेंडिकुलर। तो ये हो गया आपका नॉर्मल फोर्स। और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड कितना माना था, n1। ठीक है, और हमने क्या बताया था, यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी भी n1 होगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, और अगेन इस पे फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा हमारा, कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ हो जाएगा बताइए, अपवर्ड डायरेक्शन में। और पूरा जो सिस्टम है वो ए एक्सीलरेशन से कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। चलिए जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, 2g sin 30 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि डेफिनेटली कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो जितने फोर्स नीचे की तरफ लगेंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और जो फोर्स ऊपर की तरफ लगेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। प्लस अब देखिए F1 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, F1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, μ1। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ F1 को, μ1, ये माइनस हो जाएगा सॉरी, μ1 इंटू 2g cos थीटा, पता है ना, क्योंकि mg cos थीटा होता है, m की जगह आ जाएगा 2g cos 30 इज इक्वल टू ma, इज इक्वल टू ma, a की जगह आ जाएगा 2, m की जगह 2 इंटू a। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए जब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। ये क्या है 4g sin 30, ये क्या है 2g sin 30, दोनों का क्या है साइन पॉजिटिव है, तो कितना आ जाएगा 6g sin 30। ठीक है, ये n क्या है पॉजिटिव और ये n क्या है नेगेटिव, n साइन कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, n साइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या ये वैल्यू क्या है, ये आ रखी है आपकी नेगेटिव और ये वैल्यू आ रखी है नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका μ2, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा μ2, और यहाँ अंदर क्या बचेगा μ2, और क्या होगा g और cos 30 कॉमन आ जाएगा, और ये 4, तो ये हो जाएगा आपका क्या 4μ2 प्लस 2μ1, और बाहर क्या बचेगा बताइए, बाहर आ जाएगा g cos 30। ठीक है, g cos 30 बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a, और यहाँ पे क्या है 4a, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 6a। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब कुछ वैल्यूज हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं, और वैल्यूज पुट करके फिर इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, 6 तो 6 रहेगा। ठीक है, 6 आपका 6 रहेगा, g की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, sin 30 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, क्लियर हुआ? g की वैल्यू अगेन 10, cos 30 की वैल्यू 1.73/2। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट में आ जाएगा μ4 μ2, μ2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0.30। ठीक है, प्लस 2μ1, μ1 की वैल्यू कितनी है 0.30, इज इक्वल टू 6a। ठीक है, ये जब सारी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपकी a की वैल्यू आएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। मैंने क्या करा, μ1 और μ2 की वैल्यू को एक्सचेंज कर दिया है। वहां पे आपका μ1 कितना था 0.20 था और μ2 कितना था 0.30 था, बट मैंने सेकंड पार्ट में क्या करा, μ1 की वैल्यू 0.30 कर दिया और μ2 की वैल्यू 0.20 कर दिया। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, सिंपल है, ज्यादा बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बेसिकली SC वर्मा और इरोडॉग में है।
ठीक है, और सेकंड पार्ट करके आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, आज के सीरीज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको सीखना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसका भी टोटल 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं करवा रहा हूं, एक पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 4 kg, ठीक है। एक छोटा ब्लॉक है जिसका मास कितना है 2 kg, और ये एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये ग्राउंड है, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड है वो आपका क्या है, फ्रिक्शन लेस। ग्राउंड क्या है, फ्रिक्शन लेस है, बट 2 kg और 4 kg, 2 kg एंड 4 kg के बीच में आपका जो म्यू गिवन है, इसके बीच में जो म्यू गिवन है वो है 0.2, ठीक है। म्यू कितना गिवन है 0.2, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है कि एक इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स। अब फोर्स आपका कितने न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, 12 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। पहला ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे हो रहा है, ऑन 2 kg पे, ठीक है। और सेकंड पार्ट है इसका, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किस पे हो रहा है, ऑन 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आपका 2 kg पे फोर्स अप्लाई होगा तब, और जब आपका 4 kg पे फोर्स अप्लाई होगा तब आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ऑफ द बोथ ब्लॉक। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। समझ में आया, क्लियर होगा, ओके। तो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं, सेकंड पार्ट आप सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना, आंसर क्या है, ठीक है। चलिए ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये जो 12 न्यूटन का फोर्स है वो किस पे अप्लाई करते हैं, 12 न्यूटन का फोर्स जो है वो किस पे अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे 2 kg ब्लॉक पे, ठीक है। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ 2 kg के लिए। तो 2 kg ब्लॉक का जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन का फोर्स क्या हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है। उसके बाद देखिए क्या होगा, इस 2 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये आपका क्या है 4 kg ब्लॉक है, ठीक है। ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स के कारण ये क्या करेगा, ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, डेफिनेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो 4 kg के रिस्पेक्ट में, देखिए हमने क्या कहा था, हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है। सपोज दैट मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है ए पे, ऑन ए, फ्रिक्शन निकालना है मुझे ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जिसपे हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना होता है उसका हम क्या करते हैं, मोशन देखते हैं, सीधा मोशन, ठीक है। मोशन देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू बी। तो देखिए हमें इस बार फ्रिक्शन किस पे निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है 2 kg ब्लॉक पे, 2 kg ब्लॉक पे निकालना है, किसके कारण, ड्यू टू 4 kg ब्लॉक। तो इसका मतलब मोशन किसका देखूंगा, 2 kg ब्लॉक का मोशन देखूंगा, और किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, 4 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में देखूंगा। तो जो 2 kg का ब्लॉक है वो 4 kg के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यों कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने यहाँ पे 2 kg ब्लॉक पे एक फोर्स अप्लाई किया है, और इस फोर्स के कारण डेफिनेटली क्या होगा, किसका मोशन ज्यादा होगा, डेफिनेटली 2 kg का मोशन, 2 kg का जो वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू 4 kg, इसका मतलब इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, बताइए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ f, ठीक है, क्लियर हुआ। और ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो मोशन कहाँ की तरफ कर रहा है, आगे की तरफ, और इसका एक्सेलरेशन क्या कंसिडर कर लेते हैं, a1, क्लियर हुआ। चलिए ओके, अब देखिए तो क्या हो जाएगा इसके फ्री बॉडी डायग्राम से,
2 माइनस एफ इज इक्वल टू, ठीक है, मास कितना है, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। यहां आ जाएगा 12 माइनस एफ की वैल्यू क्या रखूंगा, म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 2 इंटू A1, ठीक है। 12 म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है बताइए, 0.2 इंटू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg। यहाँ पे एन की वैल्यू देखिए क्या होगी, ये एन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा नीचे आपका mg। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू A1, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है, इक्वल टू 2A1। इसका मतलब जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का वैल्यू मैं अलग से लिख देता हूँ, फ्रिक्शन का वैल्यू आपका क्या आया है 4, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया 4, ये भी काम आएगा, यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा बताइए, 8 इज इक्वल टू 2A1, तो A1 की जो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो A1 का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg वो कितना आ गया बताइए, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। अब हम 4 kg का एक्सेलरेशन निकालते हैं, चलिए। अब देखो यहाँ पे जब मैं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो क्या 4 kg पे कोई भी फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए 4 kg ने 2 kg पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया, 4 kg ने 2 kg पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाया जिसकी डायरेक्शन कहाँ थी, बैकवर्ड साइड थी, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था कि फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा पेयर में चलता है, ठीक है। और पेयर में चलने का मतलब क्या, अगर 4 kg ने ठीक है किस पे 2 kg पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किया है, तो जो 2 kg है वो भी क्या करेगा 4 kg पे एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, अब 4 kg ने 2 kg पे एक फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि 4 kg पे भी एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है 2 kg ड्यू टू 2 kg ऑन 4 kg, ठीक है। 4 kg पे 2 kg वाला क्या कर रहा है, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और यही फ्रिक्शन फोर्स के कारण, इसी फ्रिक्शन फोर्स के कारण और कोई फोर्स लग रहा है नहीं, क्योंकि ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक है। यही फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये जो 4 kg का ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए अगेन क्या हो गया, अगेन यहाँ पे मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं बात करूंगा लेफ्ट हैंड साइड की, तो क्या लिखूंगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक A2, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है ना। और यही जो फ्रिक्शन फोर्स है क्या कर रहा है, इसको एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगेन यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो फ्रिक्शन है वो क्या करता है, मोशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अपोज करता है फ्रिक्शन, पर किसका अपोज करता है, रिलेटिव मोशन का, ठीक है। क्लियर हुआ। फाइनली यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है 4 न्यूटन, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू A2, तो A2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी बताइए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 2 kg का हो गया, और 4 kg के लिए क्या हो जाएगा बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए आपको क्या करना है, आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, जो आपका फोर्स है, अभी फोर्स मैंने किस पे लगाया था, फोर्स लगाया था 2 kg पे, आपको फोर्स किस पे अप्लाई करना है, 4 kg पे, और फिर बताना है कि उसका किसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो आप करिए और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसको आपको इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने फोर्स 2 kg पे लगाया था, आपको नया केस करना है, जो फोर्स है, जो 12 न्यूटन का फोर्स है किस पे लगेगा, 4 kg पे लगेगा। और फिर आपको क्या करना है, इसमें एक्सेलरेशन A1 फाइंड करना है और एक्सेलरेशन A2 फाइंड करना है, ठीक है। A1 क्या है 2 kg का एक्सेलरेशन और A2 क्या है 4 kg का एक्सेलरेशन, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, ठीक है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे टोटल 3 ब्लॉक है, ये तो 2 ब्लॉक प्रॉब्लम था, अब हम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में जाते हैं। आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 3 ब्लॉक प्रॉब्लम में
फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इसको बहुत ध्यान से देखना, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है, आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही है। ठीक है, ओके। तो देखिए टोटल 3 ब्लॉक है। सबसे नीचे जो ब्लॉक है उसका मास है 7 kg, बीच में जो ब्लॉक रखा है उसका मास है कितना है 2 kg, और सबसे ऊपर जो ब्लॉक है उसका मास कितना है 1 kg। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका म्यू का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। ये आपका क्या है, इसका मास है 3 kg और इसका मास है 2 kg। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं, बड़ा बना देता हूं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हो जाएगा आपका 3 kg और ये हो जाएगा आपका 2 kg। ठीक है, अच्छा देखिए अब आपका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, वो स्टैटिक है या काइनेटिक उससे हमें फिलहाल कोई मतलब नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे μ1 है 0.2, μ2 है, μ2 आपका गिवन है 0.3। ठीक है, 0.3 और μ3 है क्या 0। ठीक है, आपका देखिए जो μ1 है वो कौन सी सरफेस के बीच में, ये वाली सरफेस जो आप ये सरफेस देख रहे हैं, किसका 2 kg और 3 kg के बीच में है। जो आपका μ2 है वो 3 kg और 7 kg के बीच में, और जो आपका μ3 है वो ग्राउंड और किसके बीच में 7 kg के बीच में, जो कि आपका क्या है फ्रिक्शनलेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे μ3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। अब μ3 की वैल्यू 0 दे रखी है तो डेफिनेटली क्या होगा, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ μ1 किसके और किसके बीच में 2 kg एंड 3 kg के बीच में। जो आपका μ2 है, μ2 किसके बीच में है 3 kg एंड 7 kg के बीच में, और जो आपका μ3 है वो क्या है 7 kg और किसके बीच में है ग्राउंड के बीच में। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन से केस में फाइंड आउट करना है, जब एक 10 न्यूटन का फोर्स, 10 न्यूटन का टोटल देखिए, एक 10 न्यूटन का फोर्स है टोटल। यहाँ पे 3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट ये है कि जो आपका 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन 2 kg ब्लॉक। दूसरा पार्ट है जो आपका 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस पे हो रहा है ऑन 3 kg ब्लॉक। और तीसरा पार्ट है यहाँ पे जो आपका 10 न्यूटन का फोर्स है वो किस पे अप्लाई हो रहा है ऑन आपका किस पे 7 kg ब्लॉक पे। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा पार्ट मैं करवाऊंगा, तीसरा पार्ट आपको करना है। ठीक है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट आपको खुद करना है और थर्ड पार्ट सबसे इजी पार्ट है। ठीक है, तो सबसे इजी पार्ट मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए, और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट में करूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट ये कि जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो किस पे अप्लाई हो रखा है 2 kg ब्लॉक पे अप्लाई हो रखा है। अगेन आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ईच ब्लॉक, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना। अब देखिए पहला पार्ट क्या था, जो 10 न्यूटन का जो क्या है फोर्स है वो कौन से ब्लॉक पे अप्लाई हो रहा है 2 kg ब्लॉक पे। ठीक है, जब 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा उस केस में देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। तो पहले हम क्या करते हैं 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपका क्या हो जाएगा n। अब देखिए जो नॉर्मल फोर्स है, इसे मैं n1 नाम दे देता हूं, जो ये n1 है वो कौन अप्लाई कर रहा है, टोटल यहाँ पे देखिए ये है, ये दोनों कांटेक्ट में है। ठीक है, कौन सा, ये आपका 2 kg और 3 kg। तो ये जो n1 है, ये n1 यहाँ देखिए कांटेक्ट में, ये कांटेक्ट में। ठीक है, ये कांटेक्ट में होने के कारण जो 3 kg का ब्लॉक है वो 2 kg के ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में।
ठीक है। तो ये जो N1 है, यहाँ पे जो मैंने N1 लिखा है 2 kg ब्लॉक के लिए, ठीक है, N1 है, N1 कौन लगा रहा है, N1 अप्लाई कर रहा है ऑन 2 kg ब्लॉक, और लगा कौन रहा है, ड्यू टू 3 kg ब्लॉक। तो 3 kg ब्लॉक के कारण लग रहा है ये, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 kg का ब्लॉक है, और एक mg फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और कोई फोर्स लग रहा है y एक्सिस पे, नहीं लग रहा है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हुई कि जो N1 है उसकी वैल्यू क्या है बताइए, N1 की वैल्यू आ जाएगी 2g नॉर्मल फोर्स की, ठीक है। अच्छा, अब x एक्सिस में देखते हैं, x एक्सिस में देखिए क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब डेफिनेटली जब इस पर 10 न्यूटन का फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, सोचना ही नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम क्या करेंगे, 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन, 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन किसके कारण निकालेंगे, ड्यू टू 3 kg। क्यों, क्योंकि आपका जो कांटेक्ट में सरफेस है वो कौन सी है, 2 kg की सरफेस 3 kg के साथ है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब क्या होगा, जब मुझे 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन निकालना है, 2 kg के ब्लॉक पे क्या निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, तो क्या होगा, ये जो फ्रिक्शन में लिख रहा हूं ये फ्रिक्शन मुझे किसके कारण निकालना पड़ेगा, 3 kg ब्लॉक के कारण। क्यों निकालूंगा, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक आपस में क्या रखा हुआ है, कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। आप कभी भी 2 kg ब्लॉक पे फ्रिक्शन ड्यू टू 7 kg ऐसा नहीं कर सकते हैं। 7 kg के कारण आप क्या करेंगे, 2 kg के ब्लॉक पे फ्रिक्शन कभी भी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 kg का ब्लॉक और 7 kg का ब्लॉक के जो सरफेस है वो कांटेक्ट में नहीं है। तो एक नेसेसरी कंडीशन थी कि फ्रिक्शन के लिए कि आपका क्या है, आप फ्रिक्शन उन्हीं कांटेक्ट सरफेस के, उन्हीं सरफेसेस के बीच में निकाल सकते हैं जो सरफेस क्या है, कांटेक्ट में रखी होंगी। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। तो जो 2 kg पे ब्लॉक पे फ्रिक्शन है वो कौन अप्लाई करेगा, वो अप्लाई करेगा 3 kg का ब्लॉक, ठीक है। कौन से डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब देखिए 2 kg का ब्लॉक, 2 kg का जो ब्लॉक है, जो यहाँ 2 kg का ब्लॉक देख रहे हैं, वो 3 kg के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसका आप मोशन देखेंगे, जिसपे आप फ्रिक्शन निकालते हैं उस पे मोशन देखते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन निकालते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू। तो आप फ्रिक्शन किस पे निकाल रहे हैं, 2 kg के ब्लॉक पे, तो मोशन आप किसका देखेंगे, 2 kg के ब्लॉक का देखेंगे। किसके कारण निकाल रहे हैं, 3 kg के ब्लॉक के कारण निकाल रहे हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, 3 kg के रिस्पेक्ट में देखेंगे। अब देखिए 3 kg के रिस्पेक्ट में 2 kg का जो ब्लॉक है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, आगे की तरफ, ठीक है। तो इस पर फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हो गया पीछे की तरफ। इसे मैं नाम दे देता हूं क्या, F1, ठीक है। चलिए ओके, और सपोज करते हैं यहाँ पे, सपोज करते हैं यहाँ पे कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिसका एक्सीलरेशन कितना है, A1, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, चलिए कैलकुलेशन है, कुछ और नहीं बचा है। पहले मैं F1 की वैल्यू अलग से निकाल देता हूं, क्यों निकालूंगा वो आपको पता ही है। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, F1 इक्वल टू हो जाएगा μ1 इंटू, μ1 क्यों होगा बताने की जरूरत नहीं मुझे, इंटू n की वैल्यू किसके बराबर है, n1 की वैल्यू 2g के बराबर है। μ1 कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 2 इंटू जी की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन F1 की वैल्यू हो क्या है, 4 न्यूटन, ठीक है। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 10 न्यूटन का फोर्स तो कहाँ लग रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, माइनस F1 कहाँ लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 2 इंटू एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना है A1, ठीक है। इस केस में F1 की वैल्यू कितनी आई है हमारी बताइए, 4 न्यूटन इज इक्वल टू 2A1, 10 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, 2A1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 6। तो यहां से आपकी A1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 kg, मैं लिख देता हूँ, 2 kg ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन हो कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करा हमने, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। चलिए और कुछ नहीं, ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, 3 kg ब्लॉक पे हमें एक्सीलरेशन निकालना है,
किस पे निकालना है? 3 kg ब्लॉक पे। चलिए, जब मैं 3 kg ब्लॉक पे एक्सेलरेशन निकालूंगा तो अभी देखिए, जब हमने 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो उस पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन का था वो कौन सी डायरेक्शन में था? F1 बैकवर्ड डायरेक्शन में था। अगेन अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू एक्शन रिएक्शन क्या होगा? 3 kg ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लगेगा जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा बताइए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? F1 सेम। और कोई फोर्स लग रहा है इस पे? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, यू कैन से F1 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक। मास कितना है? 2 नहीं लग रहा है, सॉरी लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? देखिए F1 तो क्या हो गया? F1 तो एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण हो गया जहां फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन तो हमने निकाल लिया ऊपर वाली सरफेस के कारण जो फ्रिक्शन लग रहा था। अब देखिए जो नीचे वाली सरफेस है वो भी क्या है? कांटेक्ट में रखी हुई है। कौन से केजी के साथ? 7 kg ब्लॉक के साथ, ठीक है। क्लियर हो रहा है ये? 7 kg ब्लॉक के साथ। तो देखिए जब मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो अगेन देखिए क्या होगा। जब मैंने 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा था N1 ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा था। और ये जो N1 है, ये N1 कौन लगा रहा था? 3 kg का ब्लॉक, क्योंकि आपस में किस में रखे हुए हैं? ये कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब कांटेक्ट में रखे हुए तो क्या होगा कि जो 2 kg का ब्लॉक है 3 kg के ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा। 2 kg के ब्लॉक पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? परपेंडिकुलर आउटसाइड। अगेन 3 kg के ब्लॉक पे जो कांटेक्ट फोर्स होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटसाइड। और दोनों का क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड इक्वल, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि इस पे एक N1 फोर्स भी लगेगा जिसका डायरेक्शन कहाँ होगा बताइए? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर हुआ इतना? ये जो N1 है 3 kg ब्लॉक पे जो लग रहा है 3 kg ब्लॉक पे, वो कौन लगा रहा है? वो लगा रहा है आपका 2 kg ब्लॉक, ठीक है। चलिए फिर क्या होगा? देखिए ये 7 kg का जो ब्लॉक है, ये 7 kg का ब्लॉक देख रहे हैं, ये 7 kg का ब्लॉक 3 kg के साथ कांटेक्ट में रखा हुआ है। अगर ये कांटेक्ट में रखा हुआ है तो 7 kg का ब्लॉक क्या करेगा? 3 kg के ब्लॉक पे कांटेक्ट फोर्स लगाएगा। मतलब अब ठीक उल्टा है, यहाँ पे क्या है? एक 7 kg का ब्लॉक है और ये क्या है? 3 kg का ब्लॉक है। ये दोनों आपस में कांटेक्ट में रखे हुए हैं। अब कांटेक्ट में रखे हुए तो क्या होगा? एक नॉर्मल फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा डेफिनेटली। इसे मैं नाम दे देता हूँ N2, ठीक है। तो मैं हमने क्या कह दिया यहाँ पे? ये हो जाएगा N2। ये जो N2 है वो कौन लगा रहा है? ड्यू टू 7 kg ऑन 3 kg, ठीक है। 7 kg और 3 kg जो कांटेक्ट में रखे हुए हैं वो लगाएगा 7 kg यहाँ पे 3 kg ब्लॉक पे। क्लियर हुआ इतना? ओके चलो अब क्या करते हैं यहाँ पे? अच्छा F1 की वैल्यू हमें पता है कितना है? 4 न्यूटन। सोचना अब देखिए क्या होगा। ये जो 3 kg का ब्लॉक है और जो 7 kg का ब्लॉक है इन दोनों के बीच में भी एक फ्रिक्शन लगेगा। अब 3 kg के ब्लॉक पे एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है जो कौन लगा रहा था? 2 kg का ब्लॉक। अभी आगे की तरफ मूव करेगा ना, आगे की तरफ मूव। अब जब ये आगे की तरफ मूव करेगा तो हमें क्या करना है? हमें 3 kg और 7 kg के बीच में फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। अब हमें फ्रिक्शन किस पे निकालना है? ऑन 3 kg पे। किसके कारण निकालना है? ड्यू टू 7 kg। तो हम जिस पे फ्रिक्शन निकालते हैं उसका क्या देखते हैं? मोशन। और जिसके कारण निकालते हैं उसको क्या देखते हैं? विद रिस्पेक्ट टू। तो जो 3 kg का ब्लॉक है वो 7 kg के ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में मोशन करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। तो 3 kg का हमें क्या देखना है? रिलेटिव मोशन देखना है। यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन देखेंगे। 3 kg का रिलेटिव मोशन किसके रिस्पेक्ट में? 7 kg के रिस्पेक्ट में। 3 kg 7 kg के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए? बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड हम क्या ले लेते हैं? F2। तो ये जो F2 निकला है आपका, ये जो F2 निकला है, क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, ये जो F2 निकला है, F2 कौन है? F2 है फ्रिक्शन ऑन 3 kg ड्यू टू 7 kg, ठीक है।
क्लियर होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, जरूरत पड़ेगी तो करते हैं, अदरवाइज छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए F2, ठीक है, सॉरी F1, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन क्या है A2 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखिए जो आपका F1 था, F1 हम पहले ही निकाल चुके हैं। F1 की आपकी वैल्यू क्या आई थी 4, इसको हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूं अलग से F2 निकाल लेता हूं। तो जब आप अलग से F2 निकालेंगे तो F2 का वैल्यू क्या होगा, देखिए F2 का वैल्यू होगा नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या लग रहा है 3 kg पे अपवर्ड डायरेक्शन में N2, नॉर्मल हो जाएगा N2 इंटू म्यू जी। म्यू की वैल्यू कितनी है μ2 इंटू जी। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है आपको, N2 मैंने क्या कहा था नॉर्मल फोर्स की वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब मैं किसकी बात करूंगा N2 की बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे N2 किसके बराबर होगा, एक N1 नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है और एक 3G mg फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो N2 होगा वो हो जाएगा इक्वल किसके N1 प्लस 3G के। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस है ना, y डायरेक्शन में मोशन तो नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे N2 की वैल्यू रख देंगे। N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए यहाँ से N1 प्लस 3G इंटू μ2 इंटू जी इज इक्वल टू, देखिए क्या आएगा N1 का वैल्यू क्या आया था लास्ट टाइम N1 का वैल्यू आया था 2G, देखिए याद होगा तो आपको। ठीक है, N1 का वैल्यू कितना आया था 2G आया था, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं दोबारा, प्लस 3G ऐसे ही रहेगा, μ2 का वैल्यू कितना बताइए 0.3 इंटू जी को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, अब क्या करेंगे कैलकुलेट, मैं इसको मिटा देता हूं। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो F2 आएगा, F2 क्या आ जाएगा बताइए 5G इंटू 0 पॉइंट, सॉरी यहाँ G नहीं होगा, N2 इंटू μ2 होता है, यहाँ G गलत हो गया मेरे से थोड़ा। ठीक है, N2 इंटू μ2, तो 5G इंटू μ2 कितना है 3, 5G की वैल्यू 10 इंटू 0.3, तो आपका जो F2 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए जब आप इस इक्वेशन में F2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा, F1 की वैल्यू कितनी थी 4, F1 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 4 माइनस 15 इज इक्वल टू 3A2। यहां पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अगर फ्रिक्शन के प्रॉब्लम्स में अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, उस केस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वहां पे कोई भी मोशन नहीं होगा। क्या ध्यान रखनी है, कोई भी मोशन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसलिए मैंने कहा था कि सबसे अच्छा न्यूमेरिकल आज का यही है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है A2 नेगेटिव आ गया, आपको ध्यान रखना है F1 की वैल्यू आपकी कितनी है 4 न्यूटन और F2 की वैल्यू आपकी कितनी है 15 न्यूटन। ठीक है, इसके कारण आपका क्या हो गया A2 नेगेटिव आ गया। चलिए अब इसको समझते हैं, A2 नेगेटिव आने के बाद क्या होगा। अब A2 नेगेटिव आने का मतलब ये मत समझ जाना कि आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। वो कब होता है जब आपका फ्रिक्शनल लेस सरफेस होता है। अगर आपका फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, ठीक है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और आपका एक्सेलरेशन आपका क्या आ गया नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की कंसीडर करी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल समझ लीजिए, एक ये क्या आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, ये क्या है फ्रिक्शनलेस है, क्या है फ्रिक्शनलेस। ठीक है, आपने क्या करा, आपने एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर कंसीडर करा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इन केस आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया नेगेटिव आ गया।
क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कंसीडर करा है, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमने कंसीडर कौन सी डायरेक्शन में किया था बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट आपका एक्सेलरेशन का जो साइन हो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब रियल में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कब, जब ये फ्रिक्शनल लेस होगा, कंडीशन है, फ्रिक्शन क्या होगा, अपसेंट होगा। पर इन केस अगर आपका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन अपसेंट नहीं है, फ्रिक्शन क्या है, प्रेजेंट है। अब फ्रिक्शन आपको प्रेजेंट होने के बाद क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपने एक्सेलरेशन क्या करा है, डायरेक्शन को अपोजिट मान लिया है। आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, और जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया तो आपने क्या करा, आपने सारे फ्री बॉडी डायग्राम को बिल्कुल बाय द रूल ड्रॉ किया, ठीक है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन आपने बाय द रूल आपने फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाला और उसको ड्रॉ कर दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस है तो आपका एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आता है तो आप उसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। बट अगर आपका क्या होता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन है, उस केस में अगर आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आता है तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि वहां पे कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है मतलब समझिए यहाँ पे, ठीक है, हुआ क्या एक्चुअली यहाँ पे, अब देखिए 3 kg ब्लॉक है, ये 7 kg का ब्लॉक है, ठीक है। 3 kg के ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन लग रहा है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, F1 कौन लगा रहा है, 2 kg, और पीछे के डायरेक्शन में क्या लग रहा है, F2 कौन लगा रहा है, 7 kg। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि देखिए इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका अमाउंट कितना है, 4 न्यूटन का, और इस पे एक फोर्स लग रहा है जिसका अमाउंट कितना है, 15 न्यूटन का। अब ये 4 न्यूटन क्या कर रहा है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है। 4 न्यूटन क्या कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, ठीक है। और जो आपका 15 न्यूटन है वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो 50 न्यूटन है, 50 न्यूटन है, ये इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा। किन दोनों के बीच में, 3 kg और 7 kg के बीच में। क्लियर हुआ, ठीक है। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता है और जिस फोर्स के कारण, जिस फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये होगा कि उन दोनों सरफेस के बीच में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। मैंने क्या कहा था कि उस केस में क्या हो जाएगा, वहां पे कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 3 kg और 7 kg के बीच में क्या होगा, मोशन पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 3 kg का ब्लॉक है और मेरा हाथ क्या है, 7 kg का ब्लॉक है, ठीक है। अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है तो ठीक सेम एक्सेलरेशन से मेरा हाथ भी क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो 3 kg का ब्लॉक है और जो 7 kg का ब्लॉक है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, जिसे मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, A2, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पे, चलिए, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे ना, A2। अब हमें A2 फाइंड आउट करना है। A2 क्या है यहाँ पे, A2 यहाँ पे 3 kg एंड 7 kg दोनों का एक्सेलरेशन है, ठीक है। A2 क्या है यहाँ पे, 3 kg एंड 7 kg दोनों का एक्सेलरेशन है। अब देखिए जब मैं A2 फाइंड आउट करूंगा तो अब क्या हुआ है, अब यहाँ पे 3 kg और 7 kg दोनों कंबाइंड हो गए हैं, दोनों क्या हो गए, कंबाइंड हो गए। कंबाइंड हो गए तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताइए, टोटल मास हो जाएगा यहाँ पे कितना, 10 kg, ठीक है। और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, देखिए 15, ये जो आपका 15 न्यूटन है ये इस पे बेसिकली लग रहा है, पर ये 15 न्यूटन क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होने नहीं दे रहा है। क्या कहता है, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ जाए तो जिस फ्रिक्शन के कारण आपका फोर्स नेगेटिव, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव हुआ है, ठीक है, वो फ्रिक्शन क्या करेगा, उन दोनों सरफेसेस को बीच में मोशन को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, कोई भी मोशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो 15 न्यूटन का क्या है, फ्रिक्शन है, इसका कोई भी रूल नहीं है।
तो टोटल मास यहाँ पे क्या हो गया 10 kg। क्लियर हुआ, क्योंकि अभी दोनों कंबाइंड होके चलेंगे एक साथ, ठीक है, दोनों कंबाइंड होके एक साथ चलेंगे। तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक नया ब्लॉक आ जाएगा जिसका मास कितना होगा 10 kg मास होगा, ठीक है। अब 10 kg मास होगा तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा ये बताइए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कौन करवा रहा है, F1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का मास कितना है 10 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताइए, इसका मैंने एक्सेलरेशन क्या कंसिडर करा है a2, ठीक है। और F1 की वैल्यू मुझे पता है कितना है 4, तो यह कितना हो जाएगा 10 इंटू a2, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये जो a2 है वो क्या है 3 kg ब्लॉक एंड 7 kg ब्लॉक दोनों का क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ओके। चलिए इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपका क्या होगा, सेकंड पार्ट में जो 10 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था 2 kg ब्लॉक पे लग रहा था, सेकंड पार्ट में ये 10 न्यूटन का फोर्स आपका 3 kg ब्लॉक पे लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस केस को डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल छोटी सी प्रॉब्लम और है, पहले हम वो डिस्कस करना पड़ेगा। देखिए सपोज दैट ये एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है कैपिटल एम, और एक स्मॉल ब्लॉक है इस पे मास कितना रखा है हमने स्मॉल एम, ठीक है। और ये आपका क्या है फ्रिक्शनल लेस सरफेस है, ये आपका फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है। और इस पे एक फ्रिक्शन है, इस फ्रिक्शन की वैल्यू में क्या कर देते हैं हम म्यू वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं नीचे वाले ब्लॉक पे एक F फोर्स अप्लाई किया हमने, ठीक है, एक F फोर्स अप्लाई किया। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ F, F की वो कौन सी मिनिमम वैल्यू होगी जिसमें बोथ ब्लॉक मूविंग विद टुगेदर, ठीक है, मतलब दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, ठीक है। आपको F की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिंपल है, सबसे पहले स्मॉल m की बात करते हैं। स्मॉल m का जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस केस में देखो क्या होगा, कैपिटल M पे एक F फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब कैपिटल F पर एक M फोर्स अप्लाई हो रहा है तो उसका डायरेक्शन क्या है फॉरवर्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कैपिटल M क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल m का रिलेटिव मोशन, किसका स्मॉल m का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M कौन से डायरेक्शन में, फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या होता है ऑलवेज अपोजिट होता है, तो इस केस में स्मॉल m पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। एक बार और समझिए, मुझे क्या करना था, मुझे कैपिटल M पे फ्रिक्शन देखना है। जब मैं कैपिटल M पे फ्रिक्शन देखूंगा तो क्या करूंगा, कैपिटल M का रिलेटिव मोशन देखूंगा, ठीक है। कैपिटल M का क्या देखूंगा, रिलेटिव मोशन देखूंगा। किसके रिस्पेक्ट में देखूंगा, सेकंड ब्लॉक के। सेकंड ब्लॉक क्या था स्मॉल m के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल m, ठीक है। अब देखिए कैपिटल M पे एक फोर्स लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो स्मॉल m ब्लॉक के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। जब ये स्मॉल m ब्लॉक के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका मतलब क्या होगा, कैपिटल M पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू स्मॉल m। और अगेन क्या बताया था हमने, जो फ्रिक्शन है वो एक्शन रिएक्शन पेयर में चलता है। अगर कैपिटल M पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है ड्यू टू स्मॉल m, सो इन दिस केस स्मॉल m पे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा बताइए अपोजिट डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या कर देते हैं हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ओके। और कोई फोर्स लग रहा है स्मॉल m पे, नहीं। सो F इज इक्वल टू म्यू क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू n। अब देखिए इस केस में n की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल mg, ठीक है। तो आपका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg। अब हमें कंडीशन दी है, कंडीशन क्या दी है, बोथ ब्लॉक मूविंग विथ टुगेदर, ठीक है। दोनों ब्लॉक क्या होने चाहिए साथ में मूव करेंगे,
इट्स मीन अगर मैं सपोज करता हूं कैपिटल एम का एक्सेलरेशन कितना है, ए है, सो इस केस में स्मॉल एम का एक्सेलरेशन भी कितना होगा, ए होगा। और ये एक्सेलरेशन कहां से मिला उसे, इस फ्रिक्शन फोर्स से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन देखिए कौन से डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये जो स्मॉल एम है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, वो किसके कारण करेगा, ड्यू टू दिस फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। ठीक है, अभी जब फ्रिक्शन फोर्स है मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सो आप कह सकते हैं, यू कैन से कि एफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है, जो एफ है, एफ की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्या, देखिए ए इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। इसे बना दें हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए मैं कैपिटल एम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। कैपिटल एम का जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैपिटल एम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है क्या आपका एफ मिनिमम जो रिक्वायर्ड फोर्स है, एफ मिनिमम जो हमें फाइंड आउट भी करना है। ठीक है, और एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो एफ मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एफ मिनिमम आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल एफ प्लस एम ए। अब स्मॉल एम क्या करें, स्मॉल एफ क्या करेंगे अगेन यहाँ पे आप, स्मॉल एफ क्या आ जाएगा, स्मॉल एफ जो आपका पहले था, स्मॉल एफ की वैल्यू क्या थी बताइए, म्यू इंटू एम जी प्लस कैपिटल एम ए। और यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, म्यू जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू है हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, म्यू जी। सो आप कह सकते हैं कि आपका जो एफ मिनिमम है वो क्या हो जाएगा बताइए, एफ मिनिमम हो जाएगा म्यू एम जी, ठीक है, म्यू स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन एम से, म्यू इंटू जी। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन आपको क्या लेना है, म्यू जी कॉमन लेंगे। अब म्यू जी कॉमन लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो आप यहाँ पे इजिली कह सकते हैं कि जो आपका एफ मिनिमम है, क्या है एफ मिनिमम, उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू जी स्मॉल एम, मास ऑफ द स्मॉल ब्लॉक प्लस कैपिटल एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर एफ मिनिमम की वैल्यू जो आपका एफ मिनिमम है, अगर उसकी वैल्यू क्या है, इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, या तो इसके इक्वल होना चाहिए किसके, म्यू जी स्मॉल एम प्लस एम जी एम के, ठीक है, कैपिटल एम के, या तो इसके बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर इसकी वैल्यू उसके बराबर या उससे ज्यादा है, इस केस में क्या होगा, जो आपका क्या है स्मॉल एम ब्लॉक है, मतलब कैपिटल एम के ऊपर जो भी ब्लॉक होगा वो ब्लॉक क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी कुछ ऐसा ही है, जब मैं 10 न्यूटन का फोर्स क्या करूंगा, 3 kg पे अप्लाई करूंगा। ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा हूं, 3 kg पे अप्लाई कर रहा हूं, तो देखिए उस केस में क्या होगा, मैं एफ मिनिमम निकालता हूं। एफ मिनिमम क्या है, ठीक है, एफ मिनिमम वो फोर्स है जो आपका मिनिमम फोर्स है, अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे अप्लाई करता हूं तो ऊपर वाला ब्लॉक भी क्या होगा, नीचे वाले ब्लॉक के साथ क्या करेगा, मोशन करेगा। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 10 न्यूटन की वैल्यू एफ मिनिमम से ज्यादा या उसके इक्वल आ जाती है, उस केस में क्या होगा, जो आपका 3 kg का ब्लॉक 2 kg का ब्लॉक है और 3 kg का ब्लॉक है, उन दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ मिनिमम क्या था, म्यू जी, म्यू कितना है यहाँ पे 0.2, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, स्मॉल एम क्या हो जाएगा बताइए, ऊपर वाला ब्लॉक जो ऊपर होता है, ऊपर कौन सा ब्लॉक है 2 kg का, प्लस कैपिटल एम क्या होता था, नीचे वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक क्या है 3 kg का। तो इस केस में 2 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 5। तो जो एफ मिनिमम है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, 10 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं या उससे ज्यादा का फोर्स अप्लाई करता हूं, तो उस केस में क्या होगा, जो उसके ऊपर ब्लॉक होगा वो भी नीचे वाले ब्लॉक के साथ साथ चलना शुरू कर देगा। मतलब जितना एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक का होगा। और यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि नीचे वाले ब्लॉक पे कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 3 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब 3 kg ब्लॉक के ऊपर जितने भी ब्लॉक होंगे उस पे जो आपका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा,
वो आपका क्या होगा 3 kg के इक्वल होगा। इसका मतलब आप यहाँ पे इजिली कह सकते हैं कि आपका F मिनिमम 10 न्यूटन आया है और हमने जो अप्लाइड फोर्स है वो भी 10 न्यूटन करा है। अगर 10 न्यूटन से ज्यादा करते तब भी वही केस होता, ठीक है। पर यहाँ पे बाय लक कह सकते हैं कि हमारा क्या है, F मिनिमम भी 10 न्यूटन है और अप्लाइड फोर्स भी 10 न्यूटन है। इसका मतलब आपका 2 kg का और 3 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब दोनों ब्लॉक क्या होंगे, साथ में मूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं 2 kg एंड 3 kg की, तो दोनों ही ब्लॉक क्या करेंगे, साथ में मूव करेंगे। ये चीज तो क्लियर हुई, ठीक है। क्या क्लियर हुआ, 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक मूविंग विद टुगेदर, क्यों मूव करेंगे साथ में, क्लियर हुआ ये, ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब 7 kg के ब्लॉक को देखते हैं। अब हम 7 kg के ब्लॉक को देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 7 kg के ब्लॉक के लिए हम ऑलरेडी लास्ट प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट पोर्शन में इसके डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका F2 था ड्यू टू F2 कितना आया था, 15 न्यूटन। ड्यू टू F2 आपका एक्सेलरेशन क्या हो गया था, बताइए, नेगेटिव आ गया था। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या बताया था, इसका मतलब 3 kg और 7 kg के ब्लॉक के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि जितने एक्सेलरेशन से आपका क्या होगा 3 kg का ब्लॉक जाएगा, ठीक उतने ही एक्सेलरेशन से आपका क्या होगा 7 kg का ब्लॉक जाएगा। इट्स मीन जब मैं ये 10 न्यूटन का फोर्स 3 kg ब्लॉक पे अप्लाई करता हूं, सो इस केस में आपका क्या होगा, ये तीनों ही ब्लॉक 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक और 7 kg ब्लॉक, तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल एंड सेम हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी a और इसका भी a, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट पोर्शन की तरह, जैसे लास्ट पोर्शन हमने क्या करा था, फर्स्ट वाला पार्ट हमने क्या करा था, सॉल्व किया था। अब हम इस तीनों ब्लॉक को क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ब्लॉक मान लेते हैं। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगा कि सिंगल ब्लॉक हो गया, और सिंगल ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, 2 kg, 3 kg एंड 7 kg, टोटल 12 kg, ठीक है। और इस पे कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 10 न्यूटन का। सो फाइनली क्या हो जाएगा बताइए, 10 इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो 10 इज इक्वल टू 12 इंटू ए। सो आपका ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 10 अपॉन 12, मतलब 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब जब आप 3 kg के ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे, उस केस में 2 kg, 3 kg एंड 7 kg तीनों ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, इक्वल होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब 3 kg के ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो 2 kg का ब्लॉक क्यों 3 kg के साथ जाएगा, मतलब जितना एक्सेलरेशन 3 kg का होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा 2 kg का होगा, ड्यू टू F मिनिमम, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि जितना एक्सेलरेशन क्या होगा 3 kg का होगा उतना एक्सेलरेशन क्या होगा 7 kg का होगा, क्यों, ड्यू टू नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक लार्ज फ्रिक्शन लग रहा है, 15 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, पर फोर्स अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। तो अगेन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 kg का ब्लॉक है वो 3 kg के ब्लॉक के साथ ही मूव करेगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यही था। थर्ड पार्ट आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पे थर्ड पार्ट में जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो कौन से ब्लॉक पे लगेगा, वो आपका लगेगा 7 kg के ब्लॉक पे। तो इस केस में इन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ IIT JEE की कुछ प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस करेंगे, वो भी काफी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो तब तक के लिए मिलते हैं और थैंक यू।